फेमटो सैटेलाइट है एंड इट इज़ अंडर 100 ग्राम सैटेलाइट। इसके अंदर मैंने आर्डिनो लगाया है टू एक्चुअली मेक इट फंक्शन। एंड इसके अंदर जो फीचर्स हैं इसके ये है कि ये वेदर फोरकास्टिंग कर सकती है। ये चार्ज होती है वो उसके सोलर पैनल से होती है। सो ये कभी भी लाइक इसकी चार्जिंग के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज देयर इज़ अ सोलर पैनल प्रेजेंट हियर एंड नीचे एक बैटरी है जो सोलर पैनल से चार्ज होती रहती है। कितना टाइम लगा अप्रोक्सीमेटली इस पूरी सैटेलाइट को वर्किंग बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स लगा टू मेक द फाइनल वर्जन। जो पहला वर्जन था वो मैंने 3-4 मंथ्स के अंदर बना लिया था। क्या आपको कभी ये लगा है कि एआई ह्यूमन रिसोर्सेज को ओवरपावर कर देगा? एआई अगर एक टाइम पे इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा जो वो हो सकता है बिकॉज वो हमसे ही सीखता है और हम सबका कॉम्बिनेशन करके वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है कि हमें ओवर पावर कर सकता है। एक ईसीजी मशीन है जिसके अंदर देयर आर नो इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड एंड उसके लिए वो मैंने पेटेंट के लिए भेजी हुई है एंड लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू इनायास किडकास्ट। दुनिया 'ਚ बहुत ही ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਮਟੋ ਸੈटेलाइट बना लिया। प्लीज वेलकम मिस्टर रेहान राज। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो सर, मैंने सुना है कि आपने एक फेमटो सैटेलाइट बनाई है। यस मैम। सो ये एक फेमटो सैटेलाइट है एंड इट इज़ अंडर 100 ग्राम सैटेलाइट। इसके अंदर मैंने आर्डिनो लगाया है टू एक्चुअली मेक इट फंक्शन। एंड इसके अंदर जो फीचर्स हैं इसके ये है कि ये वेदर फोरकास्टिंग कर सकती है, टेम्परेचर मेजर कर सकती है एंड इट कैन ऑल्सो गिव द XYZ एक्सेस। इसके अंदर एक जायरोमीटर है। सो बेसिकली ये चार्ज होती है वो उसके सोलर पैनल से होती है। सो ये कभी भी लाइक इसकी चार्जिंग के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज देयर इज़ अ सोलर पैनल प्रेजेंट हियर एंड नीचे एक बैटरी है जो सोलर पैनल से चार्ज होती रहती है। सो सर, क्या आपको कितना टाइम लगा अप्रोक्सीमेटली इस पूरी सैटेलाइट को वर्किंग बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स लगा टू मेक द फाइनल वर्जन। जो पहला वर्जन था वो मैंने 3-4 मंथ्स के अंदर बना लिया था एंड आई वेंट टू अ नेशनल स्टेम एग्जीबिशन एट दिल्ली एंड उधर मुझे नेशनल अवार्ड मिला था फॉर द सैटेलाइट। एंड एक और कंपटीशन में जब मैं गया तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लिया था। तो सर, क्या आप बता सकते हैं कि आपने सैटेलाइट बनाई कैसे? लाइक थोड़ा इसका प्लॉट और आपने कौन सी टेक्निक्स यूज़ करी? सो बेसिकली जब मैं एक बार वेब पे सर्च कर रहा था सो आई केम अक्रॉस अ वेबसाइट जो एक नासा से रिलेटेड उन्होंने एक चैम्पियनशिप करते हैं, वो सैटेलाइट चैम्पियनशिप, जिधर जो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट जो भी कोई बंदा बनाता है उनको वो अवार्ड देते हैं। सो आई थॉट दैट मेकिंग अ सैटेलाइट वुड बी अ गुड ऑप्शन। सो मैंने उसका जो है थोड़ा एक बार जैसे अपना बैकग्राउंड होता है वो बनाया विद द कनेक्शंस, कोड वगैरह बनाया एंड आई मेड अ प्रोटोटाइप। सो जो प्रोटोटाइप था वो फर्स्ट वर्जन में चल गया। आई हैड अ 3D प्रिंटर एट माई हाउस, तो मैंने स्ट्रक्चर प्रिंट करा एंड आई मेड इट। तो मुझे इसको फाइनली बनाने में विद द सर्किट एंड मतलब सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग करने में आई टुक अराउंड 3-4 मंथ्स। तो मेरा तब वो पीरियड शुरू हुआ एंड ये इसकी जो प्रोग्रामिंग वगैरह है वो मुझे थोड़ा टाइम लगा था करने में बिकॉज इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। नहीं तो नॉर्मल के अंदर वी कैन डू इट। लाइक दिस इज़ द रिसीवर and it is a prototype of the receiver that ISRO works on। and इसके अंदर क्या है कि ये एक तरह का रिसीवर है। तो अब जैसे ये ट्रांसमीटर है लाइक, तो ये इसको जो है अपनी कुछ इसके सिग्नल्स होते हैं जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी जिनको कहते हैं 433 मेगाहर्ट्ज़ पे ये कम्युनिकेट करता है जिधर नॉर्मल सैटेलाइट्स करते हैं। तो द सेम सैटेलाइट विल बी यूज्ड अगर हमने इसको स्पेस पे पहुंचाना है, बट द रिसीवर विल बी अ गुड वन दैट इज ऑब्वियसली ऑफ ISRO और नासा। तो सर, क्या आप हमें आपकी थोड़ी बैकग्राउंड स्कूलिंग के बारे में बता सकते हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल? सो आई एम फ्रॉम YPS पटियाला एंड मैं बेसिकली मेरा जब रोबोटिक्स में मेरा इंटरेस्ट
फिफ्थ सिक्स में आया था। एंड तब था कि तब कोविड पीरियड था, तो हमारे YPS के कुछ ग्रुप्स में इट वाज सर्कुलेशन की कुछ प्रोजेक्ट्स आप बना के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। सो आई स्टार्टेड विद रोबोटिक्स, उधर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया। सो माय टीचर मिस्टर आशुतोष त्रिपाठी, एंड ही इज़ अ टीचर एट दून राइट नाउ। तो वो पहले YPS में पढ़ाते थे, तो उधर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, उन्होंने मुझे बताया। एंड फिर वो कनाडा चले गए थे, सो मैं इंटरनेट से वेब से सर्च करके मैं इसको बनाता था। एंड अभी मैंने मेरे ऑलमोस्ट 100-200 प्रोजेक्ट्स मैंने बना लिए हैं। एंड मतलब अलग अलग टाइप के, जो इसमें से मेरा ये है। एंड देयर इज़ ऑल्सो पोर्टेबल ECG मशीन, जो एक ECG मशीन है जिसके अंदर देर आर नो इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड। एंड उसके लिए वो मैंने पेटेंट के लिए भेजी हुई है। एंड लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज। तो सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि क्या यही आपका है फ्यूचर प्लान, कि आप कुछ और करेंगे रोबोटिक्स में, क्या आप कोई और फील्ड में जाना चाहते हैं? मैम मैं बेसिकली इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, बट इट विल बी ऑफ रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। मैं इतना ज़्यादा सैटेलाइट्स वैसे मुझे पसंद है, बट इन द स्पेस थिंग मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ह्यूमनॉइड्स बनाने में या फिर नॉर्मल रोबोटिक्स जैसे रोबोट्स होते हैं उनमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बनाने में। सो आई विल परस्यू दैट। ओके, तो सर क्या आप बता सकते हैं आप कौन से ग्रेड में पढ़ते हैं, एंड अभी तक आप कौन सी क्लास और कौन से पर्टिकुलर स्कूल से हो आप? सो मैंने अपनी 10th YPS में करी है, एंड नाउ इन 11th, सो आई विल कंटिन्यू आई थिंक इन YPS। दैट्स नॉट श्योर राइट नाउ, बट आई एम परस्यूइंग नॉन मेडिकल। ओके, तो आप अपने पेरेंट्स का बैकग्राउंड बता सकते हैं? So my father, he's an associate professor, Dr. Sahil Raj at Punjabi University। तो उनका थोड़ा टेक बैकग्राउंड है, तो मुझे बेसिकली जब वो काम करते थे तो थोड़ा मुझे भी इंटरेस्ट आता था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर करा। एंड माय मदर, शी इज़ ए डेंटिस्ट एंड उनका क्लिनिक है, शी इज़ प्रैक्टिसिंग इन त्रिपड़ी पटियाला। एंड उन्होंने मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। सो मैं रोबोटिक्स के लिए कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे वो मुझे हमेशा दे सेंड मी। तो ये सैटेलाइट बनाने में क्या फेलियर्स हुए थे, या जब आप 100 और 200 जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या उनमें फेलियर्स हुए थे? श्योरली इसके अंदर इतना फेलियर नहीं हुआ था, बिकॉज इस टाइम पे मैं एक स्टेबल पाथ पे आ गया था एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं बना लूँगा, बिकॉज आई हैड दैट टाइप ऑफ नॉलेज। बट इन द स्टार्टिंग ऑब्वियसली आई गॉट सम फेलियर्स, लाइक जो बेसिकली रोबोटिक्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो बर्नआउट्स हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, ये नॉर्मल दिखते हैं। एंड विद टाइम आप रिकवर कर लेते हो। कुछ कनेक्शंस की दिक्कत होती है, कुछ सॉफ्टवेयर की दिक्कत होती है। तो सर कौन था जो आपको मोटिवेट करता था जब आपके फेलियर्स होते हैं? कैन यू नेम अ फ्यू? श्योरली माय पेरेंट्स, एंड जैसे मैंने बताया मिस्टर आशुतोष त्रिपाठी, ही इज़ माय रोबोटिक्स टीचर। और लोग थे लाइक गुरविंदर सर थे, हिमांशु सर थे। एंड मेरे स्कूल के टीचर है रोबोटिक्स टीचर मोहित अरोड़ा सर, वो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। ये कुछ लोग थे जिनका लाइक काफ़ी सपोर्ट रहा है हमेशा से। मेरे दादी दादू भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में। तो सर लेट्स कम टू एआई। क्या आपको कभी ये लगा है कि एआई ह्यूमन रिसोर्सेज को ओवरपावर कर देगा? लाइक अब अगर हम अब जाते हैं तो हमें मुश्किल से कोई रोबोट होटल या रोबोट रेस्टोरेंट वीकेंड से मुश्किल से मिलता है। क्या आपको लगता है इन फ्यूचर जनरेशन्स ऐसा होगा कि आपको ह्यूमन रेस्टोरेंट्स मुश्किल से मिलेंगे? बेसिकली अगर हम एआई को ब्रेक करें, पहले हम एआई के बारे में अगर बात करें, सो एआई एक मशीन लर्निंग मॉडल है। एंड वो जब एक नॉर्मल इंटेलिजेंस, जैसे हम लोगों से बात करके या फिर कुछ चीज़ें सीख के हम अपनी इंटेलिजेंस गेन करते हैं या बढ़ाते हैं, वैसे ही एआई भी कुछ चीज़ों से, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक एग्जांपल जो आजकल हम सारे यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी की, वो चैट जीपीटी में बेसिकली जो हम कमांड्स देते हैं उससे वो एडवांस होता है, बिकॉज वो एक एआई है। एंड श्योरली एक रिस्ट्रिक्शन बॉडी जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस, टू कंट्रोल वॉर
ऐसा कुछ हमें मैंडेट के अंडर बनाना चाहिए टू कंट्रोल एआई, बिकॉज एआई अगर एक टाइम पे इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, जो वो हो सकता है बिकॉज वो हमसे ही सीखता है और हम सबका कॉम्बिनेशन करके वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है कि हमें ओवर पावर कर सकता है. सो वी नीड अ रिस्ट्रिक्टिव बॉडी जैसे यूएन फॉर वॉर्स, एंड उसके मैंडेट के अंदर इट इज़ वर्किंग, इट इज़ टेकिंग इन प्लेस, बट थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज सारी कंट्रीज को एक अप्रूवल चाहिए होता है बेसिकली. एंड ऐसा कुछ हमें बनाना पड़ेगा टू रिस्ट्रिक्ट एआई, नहीं तो श्योरली हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंस की जॉब्स जैसे आजकल जा रही हैं. एंड सेकेंडली अगर मैं क्वेश्चन को ब्रेक करूँ आपके, जो आपने पूछा कि रोबोट रेस्टोरेंट्स के बारे में, सो रोबोट रेस्टोरेंट्स अंटिल लेस कि हम अगर वो रिस्ट्रिक्टिव बॉडी बनाते हैं तो इतना पॉसिबल होगा भी नहीं कि हम रोबोट रेस्टोरेंट्स के अंदर सिर्फ रोबोट्स को देखेंगे. एंड अगर ऐसा होता है तो वो ओवर पावर कर लेंगे हमें. ओके, तो सर क्या आपको कभी ये लगा है कि जो मेरा रोबोटिक्स है उसमें आपको इंटरेस्ट क्या आया? क्या अभी आपने सोचा यार मैंने सैटेलाइट में मेरा इंटरेस्ट कैसे आया? तो बेसिकली मैं जब शुरू से मेरा थोड़ा कंप्यूटर में टेक में थोड़ा इंटरेस्ट था. सो सैटेलाइट की बात ये कि मैं हमेशा से कुछ ऐसा सोचता था जो इनोवेटिव हो, बिकॉज ये चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मतलब बहुत सारे लोग बना चुके होते हैं. सो मुझे जब मैंने देखा कि ये फेम्टो सैटेलाइट नाम की टर्म एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स में है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कि मैं कुछ इसमें एडिशन करूं और अपना एक सैटेलाइट बनाऊं और कुछ प्रेजेंट करूं और कुछ नया दूं, मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन करूं. तो आपका पैशन और क्या है रोबोटिक्स के अलावा? मेरा पैशन रोबोटिक्स ही है मेनली, बट ऑल्सो मैं जो ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस के अंदर लाइक यूएन के अंदर मुझे इंटरेस्ट है थोड़ा. सो उधर लाइक वर्ल्ड डिस्कशंस के बारे में, बट मेनली आई हैव माई पैशन फॉर रोबोटिक्स ओनली. ओके, तो सर चलो एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स पे. तो ब्लू और रेड, ब्लू. कॉफ़ी और चाय, चाय. माउंटेन्स और बीच, माउंटेन्स. नाइट सूट या सूट पैंट, सूट पैंट. स्लीपिंग और वर्कआउट, वर्कआउट. रोबोटिक्स या आर्ट, रोबोटिक्स. रोबोट्स या सैटेलाइट्स, रोबोट्स. अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउट. Night owl. Okay. Going to heritageous places or going to modern places? मॉडर्न प्लेसेस. Okay. तो सर आप क्या फुली हमें बता सकते हैं कि नाइट आवल क्यों और अर्ली बर्ड क्यों नहीं? बिकॉज थोड़ा रात को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज थोड़ा मतलब शांति होती है. सो श्योरली दैट. एंड मतलब थोड़ा मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ज़्यादातर अपना जो काम होता है वो मैं रात को करूँ. So you are the person that nobody should bug me. I should be relaxed and while I'm working. Okay. तो सर क्या आप बता सकते हैं कि आपने मुझे बताया पहले पॉडकास्ट में कि मुझे रोबोट्स में भी इंटरेस्ट है. तो लाइक हाउ द रोबोट्स जैसे जो हमारे काम कर सके, या कोई स्पेसिफाई रोबोट जो क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं? रोबोट्स तो ऐसा होता है कि बेसिकली अगर आपने एक बेसिक नेटवर्क ऑफ थिंकिंग समझ लिया रोबोटिक्स का, तो आप कोई भी रोबोट्स बना सकते हो. सो श्योरली ह्यूमनॉइड रोबोट्स के अंदर आई एम मतलब थोड़ा ज़्यादा उधर इंक्लाइंड हूँ मैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तरफ. बट या मतलब और भी रोबोट्स आई प्रेफर देम. सो वो मतलब लाइक वो तो एक वाइड रेंज ऑफ रोबोट्स है एंड वी कैन वर्क दैट आउट. तो सर आप जो आपकी बुक है उसके बारे में क्या आप प्लॉट थोड़ा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बेसिकली जब मैं 8th में था, सो आई थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक. सो उसके अंदर मैंने रोबोटिक्स की बिगनर्स के लिए वो बुक है. उसके अंदर कोड्स एंड बेसिक कनेक्शंस के बारे में एक बुक है. एंड नेक्स्ट आई एम राइटिंग अबाउट सैटेलाइट्स, जो इसकी मतलब कैसे भी कोई भी बंदा ओपन सोर्स करके इसको बना सकता है.
उसका जो राइटिंग प्रोसीजर था वो मैं ये कहूँगा कि आई मतलब वेंट ऑन अ वेबसाइट नोशन प्रेस, सो इट इज़ अ फ्री पब्लिशिंग वेबसाइट एंड उधर मेरे पास एक बेसिक आइडिया था जिसको मैंने फ्रेम करा एंड देन वो मैंने उस पर डाल दिया एंड इट लाइक द पब्लिशर पब्लिश्ड इट टू आई थिंक amazon.com, so it is present worldwide. So, sir, can you tell me the process? अगर मुझे वो बुक बाय करनी हो, वो बुक का नाम क्या है? एंड अगर वो मुझे बुक बाय करनी हो, मैं कौन सी वेबसाइट या कोई स्टोर पे जाके खरीद? सो बेसिकली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो मेकिंग अ रोबोट बाय रेहान राज एंड यू विल कम अक्रॉस इट. एक ब्लू कवर में एक रोबोट बना हुआ है एंड उधर मेरा नाम है एंड दैट्स द बुक. ओके, तो सर आपके क्या, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्या आप हमारे आपके फ्रेंड्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाउ दे सपोर्ट यू व्हेन यू वर डूइंग मेकिंग दिस सैटेलाइट और डूइंग योर अदर प्रोजेक्ट्स? बेसिकली फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्टिव होते हैं हमेशा. कोई भी चीज़ करता था सो दे अप्रिशिएटेड इट एंड उनको भी इंटरेस्ट आता था एंड उनको भी इंस्पिरेशन मिलती थी कुछ अच्छा कुछ अच्छा करने के लिए. सो दे वर माई ऑलवेज माई स्ट्रेंथ. ओके, तो सर आप जाते जाते बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि अब कुछ टेक्निक बिकॉज आजकल का टाइम काफ़ी टेकी हो चुका है. हर चीज़ के अंदर टेक्निकल चीज़ें आ सकती हैं, आ चुकी हैं. तो हम हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ टेक के अंदर बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए एंड ये एक बहुत ज़्यादा अपराइजिंग मैं कहूँगा फील्ड है. सो इस वजह से इसमें सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए अपना. तो आप जाते जाते पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि उनको अपने जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए जो वो करते हैं, नॉट ओनली रोबोटिक्स बट जो भी उनको पैशन है. बिकॉज जिसमें एक इंडिविजुअल का पैशन होता है उसमें वो हमेशा अच्छा कर सकता है रादर देन जो फोर्स चीज़ें हैं जो उसको कराई जाती हैं. थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतनी नॉलेज दी एंड मुझे पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक मेरी ऑडियंस को भी उनका टाइम बहुत अच्छा लग रहा होगा जब वो ये पॉडकास्ट सुनेंगे इन द फ्यूचर. थैंक यू सो मच, बाय बाय.